नोटरी क्या होती है? अब देखिए, बहुत सारी जगह आपको नोटरी करानी पड़ती है। कहने का मतलब है कि आप कोई भी स्टाम्प बना रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो इस पे एक प्रूफ के लिए आपको नोटरी करानी पड़ती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो उसमें सील साइन थप्पा लगता है उसे ही नोटरी कहा जाता है। मान के चलिए कि आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है। मान के चलिए कि रेंट एग्रीमेंट हो रहा है कि मैं अपना घर आपको किराए से दे रहा हूं। तो मैंने एक एग्रीमेंट बनाया। अब एग्रीमेंट तो बना लिया, मैंने स्टाम्प खरीदा, उसमें एग्रीमेंट बनाया, सारी चीजें लिखाया, आपने साइन किया, मैंने साइन किया, मतलब अपन दोनों साइन करेंगे और दो गवाह भी साइन करेंगे। तो अपन ने तो कर लिए। अब जिसके सामने अपन साइन करवा रहे हैं, मतलब कि किसके सामने अपन करवा रहे हैं, तो उसी को कहते हैं नोटरी करवाना। कहने का मतलब है, अब एक वकील है जो कि सरकारी है, उसके पास लाइसेंस है, सब चीज है। अब अपन उसके पास जाते हैं और वो एक तरीके से देखता है कि आखिरकार आप तो मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और दो लोग गवाह है, तो वो एक करवाने वाला होता है। मान के चलिए अपने बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो एक आदमी रहता है कि हाँ, मैंने इनकी दोनों को देखते हुए इनकी सहमति से मैंने स्टाम्प पे इनकी कराई थी। कहने का मतलब है कि वो एक आदमी रहता है जो कि सब चीज देखता है कि आखिरकार किन के बीच में चीजें हो रही है, और वो रहता है वकील, अधिवक्ता, और वो आके सिग्नेचर करता है। मतलब कि वो एक प्रूफ का काम करता है और उसी को बोलते हैं नोटरी करवाना। इसमें कि सरकार भी गवाह बनती है, क्योंकि उसमें सरकारों की नोटरी लगती है, छोटी छोटी नोट लगती है, सरकार की गवाह बनती है, सील साइन लगता है, और इसी के साथ साथ जो वकील कर रहा है उसकी भी पूरी मतलब कि जानकारी इसमें आ जाती है। तो नोटरी कराने से जो अपना डॉक्यूमेंट है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि हाँ, हमने किसी के सामने कराई और इतने सारे लोगों की सहमति के साथ ये चीज़ हुई है, तो जो आपका प्रूफ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसी को कहते हैं नोटरी कराना। मतलब सीधी सी चीज़ है कि नोटरी से आपको एक प्रूफ मिल जाता है जो कि वकील करता है, अधिवक्ता करता है। अब देखिए, कई वकील रहते हैं जो बड़े नामी वकील रहते हैं, वो कम के स्टाम्प पर नोटरी नहीं करते, कई रहते हैं जो कर देते हैं। लेकिन कोई भी करे मान्यता रहती है, और बहुत जब बड़े वकील करे तो वो भी मान्यता रहती है, छोटे वकील करे तो भी मान्यता रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ा कागज बनाते जाते हो, मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपने कोई बड़े कागज बनवा रहे हो, मतलब कि ज़्यादा का स्टाम्प है, तो आप अच्छे वकील से ही नोटरी कराए तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। वैसे छोटे वकील से भी काम हो जाएगा, लेकिन जब आप करा ही रहे हो तो अच्छे वकील से, बड़े वकील से कराइए, नामी वकील से कराइए, तो आपकी नोटरी अच्छा रहेगा। इतना ही मतलब होता है नोटरी का। आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, सहमति बना रहे हो, जीएसटी के लिए बना रहे हो, सबके लिए ये काम करेगा। आप समझ गए होंगे कि आखिरकार नोटरी क्या होती है।